हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज थोड़ा अलग बात करते हैं। पिछले कई महीनों से हम लगातार झारखंड सचिवालय और उससे संबंधित प्रश्न और उन पर हम आपसे लगातार बातें करते आ रहे हैं। लेकिन आप सबको पता है कि फिलहाल वो एग्ज़ाम लटका हुआ सा है। आगे कब होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस बीच आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है जो आपको पता है कि जेपीएससी के द्वारा 2017 में जो बैकलॉग की वैकेंसी आई थी और 2018 के जनवरी तक जिसका कि फॉर्म फिलअप करना था, ऑल ऑफ सडन उसके एग्ज़ाम का डेट आपके सामने आ गया है। तो कई सारे विद्यार्थियों ने इसका फॉर्म ऑलरेडी भर रखा था। जाहिर सा बात है कि 17 और अभी 23 मतलब ऑलमोस्ट 6 साल का एक लंबा अंतराल हो चुका है। 23 भी ख़त्म होने को है। तो ऐसी स्थिति में जब इसके एग्ज़ाम का डेट आया कि 21 जनवरी को ये एग्ज़ाम होने जा रही है, तो विद्यार्थियों में जिन लोगों ने ये फॉर्म फिलअप कर रखा था वो थोड़े पैनिक वाली स्थिति में आ गए। कई सारे विद्यार्थियों ने आज फ़ोन किया कि सर अब क्या करना चाहिए, कैसे करें, बहुत कम वक्त बचा हुआ है। आज की तारीख से अगर हम लोग 21 जनवरी को लेके चले तो हम लोग के हाथ में मोटे तौर पर 40 डेज़ का टाइम है। इस 40 डेज़ में सिविल सर्विसेज जैसे परीक्षा को अगर आपने पहले से कुछ भी तैयार नहीं कर रखा है तो निश्चित तौर पे यह आसान काम तो होता नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं बताने जा रहे हैं, सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इस पूरी अवधि में जब से आपने फॉर्म फिलअप किया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप बिल्कुल निठल्ला बैठे होंगे, पढ़ाई लिखाई किताब कॉपी से आप दूर रहे हों, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने कई सारी चीज़ों को पढ़ा है। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि इस एग्ज़ाम में ये तमाम जो आपकी पढ़ाई इस दौरान हो रखी है वो किस तरीके से आपके लिए उपयोगी हो सकता है और क्या कुछ इन दिनों आपने पढ़ा है। इसी बात को ध्यान में रख करके हम लोग बात करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। हम लोग ये देखते हैं कि ये बचे हुए 40 दिन में जेपीएससी के इस बैकलॉग परीक्षा के प्रारंभिक दौर के लिए खुद को हम कितना तैयार पा रहे हैं और बचे हुए दिन में हम लोगों को क्या कुछ कर लेना चाहिए। अगर हम लोग मोटे तौर पर बात करें तो आपको ये पता है कि ये 10 सीट है, सिर्फ 10 सीटों के लिए लड़ाई होने जा रही है और इस 10 सीट पर 3169 जैसा कि अखबार में इस बात का खबर आया है कि 3169 कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसका फॉर्म फिलअप किया था। जेपीएससी के नियम के तहत 10 सीट है या जो भी सीट होता है उसका 15 गुना रिजल्ट आता है, मतलब कि 150 के आसपास में प्रारंभिक परीक्षा में विद्यार्थी जो है वो क्वालिफाई करेंगे। ऐसी सूरत में अगर हम लोग टोटल कैंडिडेट को देखें जिनकी संख्या 3169 है तो ऑलमोस्ट एक विद्यार्थी को 22 लोगों को पीछे धकेलना होगा और अपना एक सीट सुरक्षित करना होगा। तो 22 विद्यार्थी पर एक सीट का चयन होना है या क्वालिफाई करना है अभी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इस बचे हुए दिन में आप देखिए कि आपने क्या कुछ पढ़ रखा है। यहाँ पर हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड में रहने वाला कोई भी विद्यार्थी शायद ही ऐसा होगा जो अभी झारखंड सचिवालय की परीक्षा नहीं दे रहा होगा। एग्ज़ाम वो ऑलमोस्ट टल चुका है, हालांकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है, लेकिन आज की तारीख तक जब उसका कोई न्यूज़ नहीं है क्योंकि 17-16 को एग्ज़ाम होना था जो कि अभी तक कुछ नहीं है, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि एग्ज़ाम टलने जा रहा है। उस परीक्षा की तैयारी के दौरान आपने कई सारी चीज़ों को पढ़ा है क्योंकि उसका जो सिलेबस है या जो जीएस से जुड़ा हुआ बातें हैं कमोबेश वही चीज़ें आपका जेपीएससी में भी आता है। अगर हम जेपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा का एक खाका देखें तो हम आपके सामने बोर्ड पर ऑलरेडी इसको लिख करके रखे हैं, जिसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होगा। पेपर 1 जनरल स्टडीज से रिलेटेड है और यहाँ पर 100 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन 200 मार्क्स का होगा, मतलब कि 200 मार्क्स का पेपर 1 और पेपर 2 जो है वहां भी 100 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन यहाँ भी 2 अंकों का ही होगा। मतलब ऐसी स्थिति में टोटल आपका 400 मार्क्स का पीटी का एग्जाम होने जा रहा है, दोनों पेपर मिला करके। अब अगर हम लोग दोनों पेपर को देखें तो इस अवधि में हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा है इसको एक बार रिकॉल करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा और आपको ये लगने लगेगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 40 दिन
बचा हुआ है, बल्कि ये लगेगा कि 40 दिन में हम लोगों को थोड़ा सा चीज और पढ़ लेना है, बाकी कमोबेश आपने निश्चित तौर पर पढ़ रखा है। उन्हीं चीजों पर सिर्फ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको आप देख लें। सचिवालय की तैयारी में आप निश्चित तौर पे हिस्ट्री पढ़े होंगे, क्योंकि वहां भी हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट की बात की गई थी। यहां पर आपको हिस्ट्री से इस बैकलॉग जेपीएससी के परीक्षा में टोटल 15 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से 5 एंशिएंट इंडिया से, 5 मिडिएवल से और 5 मॉडर्न इंडिया से आने वाला है। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस बीच हम ये आपको जरूर कहना चाहेंगे कि कुछ सेगमेंट को आप इतिहास का जरूर दोहरा लें। जैसे अगर एंशिएंट में जाएं तो एक बार मौर्य प्रशासन और गुप्तों का प्रशासन आप जरूर देखें। इसके अलावा साउथ इंडिया से जुड़े हुए क्वेश्चन को भी देखने का आप काम करें, जिसमें पल्लवों के विषय में आप जान लें, राष्ट्रकूटों के विषय में थोड़ा सा पढ़ लें, चालुक्यों के विषय में पढ़ लें, चोल के विषय में पढ़ लें, पाल साम्राज्य को थोड़ा सा देख लें। तो ये छोटे छोटे सेगमेंट जो गुप्त काल के बाद आते हैं उसको देखने का काम करें। मिडिएवल में एक तरफ जहां पॉलिटिकल हिस्ट्री है, वहीं उसका सल्तनत और मुगल काल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एक झलक आप उसको निश्चित तौर पर देखने का काम करें, क्योंकि आपने उनके सोर्सेज को देखा होगा, खास करके साहित्यिक स्रोत को, क्योंकि आपका सचिवालय का एग्जाम में भी था। तो वो चीज आपने पढ़ रखा है, एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए और उसके प्रशासन पर मुख्य रूप से फोकस करते हुए देखिए। मुगलों का चित्रकला और मुगल प्रशासन, ये खास तौर से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। बचे हुए दिन में बाकी चीज़ों को आप चाहेंगे तो इग्नोर कर सकते हैं, अगर आपको वक्त ना मिले तो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन सल्तनत काल और मुगल काल को एक बार आप यथाशीघ्र देखने का काम करें। फ्रीडम मूवमेंट में जाएंगे तो हम फिर जैसे बता रहे थे आपको कि सचिवालय की तैयारी आप सब लोग कर रहे थे। तो अब अगर आप कर रहे थे तो आपने बहुत कुछ पढ़ा है। अब जो आपने पढ़ा है उसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। उसमें गांधी जी से जुड़ा हुआ चीज आप एक बार अवश्य देख लीजिएगा, गांधीयन मूवमेंट से जुड़ा हुआ तमाम चीज। इसके अलावा थोड़ा सा सिपाही विद्रोह को, स्वदेशी और बंगाल आंदोलन को और क्रांतिकारी आतंकवाद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन टॉपिक्स को एक बार आप छूने का काम करें तो आपका 3-4 दिन में हिस्ट्री रिवाइज हो सकता है, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो। और फिर हम बता दें कि आपने निश्चित तौर पे इसको पढ़ रखा है, ये विश्वास रखिए। बिल्कुल नहीं घबराइए मत, पैनिक मत होइए। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, इसमें भी आप सचिवालय के लिए पढ़ रहे थे, कमोबेश वही सारा सिलेबस है यहाँ पर भी। इसमें आप एग्जाम्पल बेस्ड चीज़ों को जरूर देखें, फिजिकल ज्योग्राफी देखें, ड्रेनेज सिस्टम को आप देख लें, लैंड जो सेटलमेंट है उसको देख लें, मतलब टोपोग्राफी को आप देख लें, ड्रेनेज सिस्टम को देख लें, और माइंस और मिनरल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको आप देखने का काम करें। इससे आपका फिजिकल ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा और इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल वाले साइड पर आप फोकस करने का यहाँ काम करें। पॉलिटी, संविधान, राज व्यवस्था, पंचायती राज, ये तमाम चीज़ें आपके वहाँ सचिवालय वाले सिलेबस में भी था। पंचायती राज अलग से यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है भारतीय संविधान में, वहाँ पर भी मेंशन किया हुआ था, तो उसको भी आपने देख रखा होगा। तो वो चीज़ें भी आपकी पढ़ी हुई हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए हम वहाँ पर पंचायती राज से जुड़ा हुआ 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। हम ये जरूर चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको आप एक बार देख लीजिए, ये चीज़ आपको वहाँ काम आ जाएगा। और संविधान का बेसिक चीज आपने पढ़ रखा है, इसमें इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल सब है वो भी हम आप लोगों के लिए ऑलरेडी सचिवालय वाले एग्जाम को ध्यान में रख करके अपलोड कर रखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके लिए कोई अलग आर्टिकल होगा, उसके लिए कोई अलग आर्टिकल होगा, ये चीजें भी पढ़ी हुई है। इकोनॉमी का भी बेसिक चीज आपने पढ़ रखा है, ठीक है, बेसिक चीज आपने पढ़ रखा है। इसमें हम खास तौर से कहेंगे आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए कि आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ को आप अच्छी तरह से एक बार देख लें। थोड़ा सा एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको एक बार देखने का काम कीजिएगा। छोटा छोटा टॉपिक है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आसानी से आप इसको सॉल्व करने की स्थिति में आएंगे। और इसके साथ ही अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट आप पढ़ रहे हैं तो जलवायु से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई सम्मेलन,
कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है तो थोड़ा सा उसको भी आप देख लें। एसडीजी गोल मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है 2030 तक के लिए, उस गोल को भी एक नजर आप जरूर देखने का काम करें। तो इंडियन इकोनॉमी का बेसिक चीज जो है, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा वो आप पकड़ लेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को आप एक बार अवश्य देख लें। साथ ही साथ 5 ईयर प्लान को भी आप देख जाइएगा, क्योंकि 5 ईयर प्लान से अभी भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और झारखंड सचिवालय में भी ये सिलेबस में आपका शामिल था। और प्लानिंग से जुड़ा हुआ भी हम वीडियो आपके लिए रखे हैं, आप उसको देख लीजिए। आपको फिर से नोट्स पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी तरीके से जनरल साइंस का भी आपका 20 क्वेश्चन का था, उसको भी आपने देखा है। तो उसी चीज को देखिए, इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ चीज भी है, तो वहां भी आपने कंप्यूटर के लिए पढ़ रखा है, तो वो चीज भी होगा। एग्रीकल्चर और उसके टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ भी है। तो साइंस पढ़ने के क्रम में आपने इन चीजों को भी कमोबेश, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, निश्चित तौर पर देख रखा है। तो ये भी आपका पढ़ा हुआ है। अब आप देखिए, आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स आप थ्रू आउट पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने भी आप लोगों को सचिवालय के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ऑलमोस्ट अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स कवर कराने का प्रयास किया है। 1-2 महीना का आप और बढ़ा ले, मतलब दिसंबर तक आप करंट अफेयर्स को अपडेट कर ले। इस बचे हुए दिन में हम लोग भी अपने तरीके से आप तक इससे संबंधित जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे। तो आने वाले दिनों में कुछ वीडियो आपके लिए हम लोग लेकर के आएंगे, जिसको कि देख करके आप अपनी तैयारी को और पुख्ता कर सकते हैं। अब देखिए झारखंड 40 मार्क्स का वहां भी था झारखंड सचिवालय में, उसको ध्यान में रख करके आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पेपर 1 में झारखंड से भी पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पेपर 2 आपका झारखंड से ही है। तो इसको पढ़ने के क्रम में ही आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब देखिए मिसलेनियस में अवार्ड से जुड़ा हुआ कॉलम है। इसके अलावा आपको और डिजास्टर से जुड़ा हुआ है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, इस तरह के क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम आने वाले दिन में निश्चित तौर पे आपके लिए वीडियो अवेलेबल कराएंगे। हालांकि अवार्ड वगैरह से जुड़ा हुआ चीज जो है, उसका जो बेसिक चीज है वो हम ऑलरेडी आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा, नहीं तो एक बार आप उसको जरूर देखने का काम कीजिए। तो ये मिसलेनियस जहां से 15 क्वेश्चन आएगा, ये सब मिला करके आपका पेपर 1 होने जा रहा है, जिसमें से मैक्सिमम चीजें आपने पढ़ रखा है। आपको अब ये देख लेना होगा कि इसमें से ऐसे कितने सेगमेंट हैं, कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको थोड़ा सा और मेहनत करके हम और मजबूत बना सकते हैं। तो इन चीजों को आप एक बार यथाशीघ्र रिवाइज करने का काम कीजिए। ज्यादा पैनिक होने की स्थिति में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, पढ़ा हुआ है आपका। अब देखिए झारखंड, जैसा कि मैंने आपको कहा कि यहाँ 40 मार्क्स के लिए, सचिवालय के लिए आप झारखंड लगातार पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा है बिल्कुल, अगर सचिवालय के दृष्टिकोण से बात करें तो CNT और SPT, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं था और आप उसको शायद नहीं देख रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अब जरूरत है, चूंकि इन दोनों से मिला करके टोटल 12 क्वेश्चन आपके पूछने हैं। CNT SPT 5-5 और 2 और जो इस तरीके से लैंड लॉज हैं उससे जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा। तो 12 क्वेश्चन हैं, इसको आप देखिए। आने वाले दिन में आज के बाद अगला वीडियो हम CNT और SPT पर ही आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है वो लेकर के आएंगे, उसको आप देखते रहिएगा। झारखंड सेकंड पेपर से जुड़ा हुआ भी है, हम कुछ वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर लेकर के आएंगे। हालांकि ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट बोलना भी थोड़ा बेवकूफ़ी वाली बात होती है, लेकिन एक आइडिया आपको निश्चित तौर पर हो जाएगा कि किस तरह का हमको तैयारी करना है। तो खैर, इस बात से ये समझ में आ रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ 40 दिन ही है और हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है। आप सचिवालय अभी तक दिमाग में लेके चल रहे थे, उसको थोड़ा सा साइड कीजिए और उसमें से आप ये देखिए कि कितना कुछ आपने पढ़ रखा है। तो मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग कितना कुछ ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। जो बचा हुआ है 40 दिन में निश्चित तौर पे दोहराया जा सकता है, उसको पढ़ा जा सकता है। तो अपने ऊपर विश्वास बना करके रखिए, हम लोग से जहां तक संभव होगा हम लोग मदद करेंगे। एक बात और यहां कहना चाहेंगे, चूंकि सीट सिर्फ 10 ही है, कैंडिडेट इतने हैं, 22 पर 1 आना है,
तो ये एक जो आंकड़ा है क्वेश्चन आने के बाद ये ज्यादा स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन इतना तो अनुमान लगाया जा सकता है कि कट ऑफ थोड़ा ऊपर होगा, कट ऑफ थोड़ा ऊपर होगा। मतलब हम लोग मोटे तौर पे अगर पिछला जेपीएससी का 7वां जेपीएससी का लेकर के चले तो 124 जनरल का गया था। हालांकि जनरल के लिए यहाँ पर सीट तो है नहीं, एसटी के लिए ओबीसी 1 और ओबीसी 2 को मिला करके टोटल 10 सीट है। आप 125 से 130 के बीच में टारगेट लेके चले कि दोनों पेपर मिला करके हमको इतना करना है, मतलब 65 एटलीस्ट इतना अगर आप कर लेंगे तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करने जा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है कि इन चीजों को सुनने के बाद आपके जहन में ये थोड़ा विश्वास जरूर आया होगा कि नहीं, बहुत सारी चीजें हमारी पड़ी हुई है, और यकीन मानिए आपने पढ़ रखा है। अगर आप तैयारी में कंटिन्यूअस लगे हुए हैं तो आप पढ़ रखे हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे आपको कुछ बताना नहीं था, बल्कि ये बताना था कि आप पढ़ रखे हैं, आप यकीन रखिए खुद पर, और अब आगे सोचिए कि क्या कुछ छूटा हुआ है जिसको कि हम लोग अब बचे हुए दिन में कर सकते हैं। तो आप अपने तरीके से भी काम कीजिए, मुझसे जो मदद पड़ पाएगी हम निश्चित तौर पर आप तक वीडियो लेकर के आएंगे और आपको समझाने बताने का काम करेंगे। अगर कोई खास सेगमेंट इस पूरे इंटायर सिलेबस से जहां हम आपको हेल्प कर सकते हैं तो आप निश्चित तौर पे मुझे मैसेज कीजिएगा, हम वहां पर आपको मदद करने का काम करेंगे। चलिए, उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको लाभ पहुंचाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ाएगा और आपको सोचने का और रिलैक्स होने का मौका देगा। जल्द मिलते हैं आपसे, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल रिलैक्स रहें, कूल रहें, अच्छा करेंगे।